हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मेरी 501 सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, ये आपके लिए एक बूस्टर सीरीज का काम कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स भी हैं कि मैम इसमें हमें कंटेंट बहुत प्योर और बिल्कुल ऐसा मिल रहा है कि आज तक हमें ऐसा कभी कंटेंट नहीं मिला था। आपको पता है गाइस, सीजीएल जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर आप उसकी तैयारी कर लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स अपने आप में कवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे देखने आए हैं आज और समझने आए हैं और याद करने आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए। ये 10 से 12 मिनट सिर्फ आपको मुझे सुनना है और बस वर्ड्स को याद करते जाना। पीडीएफ आपके लग जाएंगे। पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, एक दिन दो दिन बाद अगर कभी पीडीएफ लगता है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको सारे ही वर्ड्स यहाँ से कॉपी करने शुरू कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम 501 सीरीज, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट है। जल्दी से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस ऐप को डाउनलोड करना। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है अड्डा 24/7 की, गाइस जाइए डाउनलोड करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वहां पर आपको बहुत कुछ नया नया मिलता है, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। सबसे पहला आपका जो वर्ड है वो है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड जो होता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है और सीजीएल में पूछा हुआ वर्ड है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर लिखा हुआ गाइस मल्टी कलर्ड। जब हम मल्टी कलर्ड की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे रंग जब होते हैं तो हम उसको वेरीगेटेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले ना वेराइटी ऑफ गेट्स हैं, यहाँ पर मतलब कलर अलग अलग है, तो वेराइटी ऑफ गेट्स से हम इसको याद कर सकते हैं। गाइस आपको अश्योर करना है खुद को ये बात कि भाई मैं सारे वर्ड्स यहाँ पर हर दिन इसी क्लास में याद करूंगा, मैं बाहर इसको लेके नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बूस्टर डोज है, तो मुझे यहाँ पर ही इसको याद करना है। तो वेरीगेटेड वेराइटी ऑफ गेट्स हैं और जिनके कलर कैसे हैं, अलग अलग हैं। हम देखेंगे कलरफुल और रेनबो जो होता है उसकी बात कर रहा है, और रेनबो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वो इंडिगो भी होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है पेल और न्यूड। पेल का मतलब होता है फीका और न्यूड का मतलब होता है सिंपल, सिर्फ एक ही कलर का। पेस्टल कलर्स भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। पेस्टल कलर्स क्या होते हैं आपको पता है ना, बहुत लाइट कलर्स होते हैं। कलरफुल और मल्टी कलर्ड जो होता है उसको हम वेरीगेटेड बोलते हैं। सीजीएल में पूछा गया है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और काम करता है एज एन एडजेक्टिव। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। द वेरीगेटेड रेनबो मतलब कलरफुल रेनबो, मल्टी कलर्ड रेनबो की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जल्दी से पहुंच रहे हैं। बोल रहा है अर्चिन। इसका क्या मतलब होता है, देखो एक ऐसा बच्चा, यहाँ पर फोटो लगी है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक ऐसा बच्चा जो कि पुअर है और रैगडली ड्रेस्ड है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, फटी टूटी ड्रेस पहन के बच्चा बैठा हुआ है और एक यंग चाइल्ड जो कि बहुत पुअर है, उसको हम अर्चिन बोलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है। रास्कल और मिंक्स जो है यहाँ पर उसका सिनोनिम है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कैसा होता है, देखो मिस यहाँ पर एक इसका वैसा भी वर्ड होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा शरारतें करता है, तो यहाँ पर रास्कल भी उसका वर्ड हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एक ऐसा पर्सन जो जेंटल होगा, फुल होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो गरीब है तो उसको कमी होगी, यहाँ पर हम स्कैंटी भी बोल सकते हैं, लैक भी बोल सकते हैं चीजों के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एंटोनिम अगर पूछ रहा है तो रिच यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं आई सॉ एन अर्चिन ऑन द रोड। आपने क्या देखा है, एक ऐसा बच्चा आपने देखा है जो कि कहां पर, जो कि आपका पुअर था, वो कहां देखा आपने, रोड पे। तो अर्चिन वर्ड सीजीएल में बहुत पूछा गया और एक्ट होता है और ट्रीट किया जाता है एज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे जल्दी से। ये है आपका थेस्पियन। थेस्पियन क्या होता है, ये हीरो आपको पता होगा, मेरा थोड़ा थोड़ा फेवरेट है, बट यस इसने जो एक लाइन बोली है ना, माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है, बस वही इस लाइन को, जैसे बोलते हैं ना कि मैम एक बात किसी ना किसी की टच कर जाती है, तो वो टच बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मैं इस बात से बहुत टच्ड हो गई हूँ कि माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो एक्टर और एक्ट्रेस जो होते हैं हम उसको थेस्पियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, थेस्पियन। तो थेस्पियन वर्ड पूछा गया है, नाउन की तरह एक्ट करेगा। एक्टर जो होगा वो आपका थेस्पियन होगा, बस आपको ये याद रखना है। सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट है ना, एक थिएटर में काम करने वाला बंदा, वो जो कि आर्टिस्ट होता है, हम उसको थेस्पियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेस्पियन। नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से, शैशे। ये देखो ये आपको लिख रहा है शैशेट, है ना, ये लिख रहा है शैशेट। अगर आप पढ़ेंगे शैशेट, बट ये बोला जाता है शैशे। शैशे होता है एक स्मॉल पैकेट, पूछा गया है पेपर में, क्योंकि हम लोग देखो बोलते शैशे हैं इसको, है ना। अब जब हम पेपर में जाते हैं तो ये हमें दिखता है शैशेट, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये वो वाला शैशे है कि या नहीं है। यहाँ पर एक स्मॉल पैकेट की बात हो रही है, मतलब एक स्मॉल बैग या फिर पाउच, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना ये टी बैग है तो पाउच हो गया छोटा सा, और शैशे मतलब एक छोटा सा बैग जिसमें कुछ ना कुछ लिक्विड आपका हो, फ्लूइड आपका हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ
पर इसका पर्टिकुलरली कोई भी एक सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सा है। आप इसका सेंटेंस देखो, 4th नंबर का सेंटेंस मुझे सारे बच्चे, जितने बच्चे देखेंगे, बना के प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जिसका भी सबसे अच्छा सेंटेंस होगा मैं उसको पिंड कराऊंगी और मैं बच्चों को बताऊंगी कि आपने सबसे अच्छा सेंटेंस यहाँ पर उसका बनाया है। तो 4th नंबर यहाँ पर क्लियर हुआ, कंटेनर हो गया। ये है आपका शिवोलेथ। शिवोलेथ का क्या मतलब होता है गाइज, याद रखना, एक ओल्ड कस्टम। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मैम हमें पता नहीं होता है, बट हमारे कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम जो है हमारे, वो ऐसे हैं कि हमें पता नहीं है इसके पीछे लॉजिक क्या, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो शिवोलेथ क्या होता है, शिवोलेथ होता है कि हम किसी कस्टम को या फिर ओल्ड आइडिया को बिलीव कर रहे हैं और बस उसको कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं, तो वो आपका शिवोलेथ हो जाता है। क्या हो जाता है, शिवोलेथ। हम सिनोनिम देखेंगे, कीवर्ड या फिर कोड वर्ड जो होता है उसको बोल रहा है। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो न्यू होगा, ट्रेंडिंग होगा और अपडेटेड होगा। यहाँ पर शिबोलेथ का मतलब यहाँ पर देखना कि जो आपकी लॉरी है, लॉरी वर्ड है, उसको पहले आपका किसके लिए यूज किया जाता था, ट्रक के लिए। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ओल्ड वर्ड, ओल्ड आइडिया या फिर ओल्ड कस्टम जो होता है वो शिबोलेथ हो जाता है ना। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भगवान शिवजी जी की शिवलिंग होती है ना, लोग उसको प्रणाम जो करते हैं वो लेट लेट के करते हैं। वैसे ये कस्टम नहीं है, ये तो लोगों की श्रद्धा होती है, बट आपको कनेक्शन करने के लिए आप कुछ भी करके बस याद करना है, तो कनेक्शन करिए और बस याद करते जाइए। नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, ये है आपका सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है आपकी छुट्टी, है ना। जैसे आप बोलते हो कि मैम क्या आपकी कभी छुट्टी होती है, आप तो हर दिन पढ़ाते रहते हो, जब मुझे देखो, जब भी कभी हम चैनल पे आते हैं आप हमें पढ़ाते ही मिलते हो। तो मैं बोलती हूँ मेरी कभी छुट्टी नहीं होती है। सबैटिकल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रखना। और ये सीजीएल में पूछा गया है। छुट्टी की बात करें, रेस्ट और हिट द सैक का मतलब होता है कि आप सोने जा रहे हैं। हिट द सैक मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब आप सोना जा रहे हैं, तो हिट द सैक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसका उल्टा पूछूं तो बोलता है कोमोशन और टर्मोइल। कोमोशन का मतलब है कोई एक ऐसा पर्सन जो मोशन में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो छुट्टी पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। टर्मोइल का मतलब ये होता है उथल पुथल होते रहना। तो ये सारे वर्ड्स गाइस आपके बहुत काम आएंगे। ये वर्ड सारे पूछे गए हैं, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रीवियस ईयर आपको पता है हमेशा एसएससी पूछता ही पूछता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। सबा जो है वो कहाँ गई है, सबा गई है घूमने, तो सबैट, सबैटिकल हो गया, सबैटिकल यहाँ पर याद करिए। नेक्स्ट है आपका रिगमोरल। रिगमोरल जो है वो आपका नाउन है। कंफ्यूजिंग प्रोसीजर। अब कोई आपको ऐसी कहानी सुनाए, जैसे कोई आपको कोई स्टोरी सुना रहा हो और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इसमें आदमी कौन है, औरत कौन है और किसने क्या काम किया था। जैसे कि आपको पता है जो आपके डेली सोप्स होते हैं, जो आपके सीरियल होते हैं, जो मम्मी आपकी देखती हैं, उसमें कंफ्यूजन बड़ा रहता है, कौन वैम्प है कौन नहीं है कुछ नहीं पता होता है। तो आप उसको रिग मोरल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं गाइस, रिग मोरल। अब आपको कैसे याद रखना है उसको, कॉक एंड बुल स्टोरी है ये, ठीक है, यहाँ पर एंड लगाना होगा तो आप लगा लेना। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसपे बंदा बिलीव ना कर पाए, है ना, बंदा बिलीव ही ना कर पाए, उसे समझ ही ना है, तो वो होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं माय हस्बैंड मेड अ रिगमरोल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपके हस्बैंड है वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक कंफ्यूजिंग स्टोरी बना के लाए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे तो उन्होंने क्या कर दिया, एक कंफ्यूजिंग स्टोरी बना दी, वो आपका रिगमोरल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, पिल्फर क्या होता है। पिल्फर होता है छोटी छोटी चीजों को चुरा लेना। पिल्फर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वर्ड है जो कि आपकी थीफ जो होता है, थेफ्ट करने में यूज होता है, रॉब करने में यूज होता है। रॉब कॉप, सीओपी, है ना, सीओपी आपका चोरी करना हो जाता है। बोल रहा है शी पिल्फर्ड स्टैम्प्स एंड पेपर फ्रॉम वर्क। उसने क्या कर दिया, उसने पेपर और स्टैम्प्स को चुरा लिया, कहां से, जहां पर वो काम करता है। तो पिल्फर को कैसे याद रखोगे कि मेरी जो पॉकेट है वो थोड़ी सी फटी हुई थी, उसमें से चोर ने क्या किया, मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे निकाल लिए, है ना, चीट कर लिया, मतलब स्टील कर लिया और रॉब कर लिया। फ्री गिव और कीप, एंटोनिम। मजल क्या हो जाता है गाइस, याद रखना, मजल एक बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार पेपर में पूछा गया है। सीजीएल में ये पूछा गया है, ये वर्ड नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, मतलब नाक और मुंह की बात यहाँ पर होती है मजल से। जैसे हम बोलते हैं ना नोजल्स, जो आपके आपके वो होते हैं नोजल्स, नोज से कनेक्टेड है ना, वैसे ही मसल जो होता है वो एनिमल के नाक और मुंह से कनेक्टेड होता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, इसका मतलब होता है राइनो। राइनो मतलब नाक से होता है, और माउथ, दोनों ही इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डॉग्स मस्ट बी केप्ट मजल्ड, कि एक पर्टिकुलरली, अगर जैसे सपोज करो क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, दूसरे कुत्ते जो होते हैं नाक और मुंह को डैमेज कर देते हैं दूसरे डॉग्स के, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, मजल। मजल का मतलब होता है कवर अप कर देना, क्या कर देना, कवर अप कर देना, ठीक है, तो कवर अप हो गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट नंबर ऑफ द डे इज हॉर्टेटिव। क्या हो गया गाइस, हॉर्टेटिव,
हॉटेटिव, एक ऐसा पर्सन जो किसी को एनकरेज करता है। जैसे कि अगर आप बोलो कि मैम आप हमें बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं और कहीं ना कहीं आप हमें बेटर करने में, हमारी लाइफ में आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये बात को आप मुझे बोल सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो दैट यू आर हॉटेटिव, है ना। आप क्या हैं, आप एक हॉटेटिव हैं, है ना। अब हॉटेटिव है तो आपको देखना है एक ऐसा पर्सन जो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या अच्छा करना है, वहीं पर एनकरेज भी करता है। यहाँ पर वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा, ना आपके ऊपर कमांड कर रहा है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका क्वेश्चन क्या आएगा, जस्ट ट्राई इट एट लीस्ट वन। कोई एक ऐसा पर्सन जो ये बोले कि यार एक बार ट्राई तो करो, पता तो चले, तो वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है कि आपको अच्छी चीजें करनी है। तो हॉटेटिव का मतलब होता है जब आपको कोई पर्सन एनकरेज करता है चीजों के लिए। अब यहाँ पर एंटोनिम, वो पर्सन जो कि कुछ नहीं बोलता, फॉलो करता रहता है ना। कोई पर्सन जो आपको एनकरेज करेगा तो वो आपको लीडर बनने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा कि ये आपकी लाइफ है, आप इसके खुद से लीडर बनिए और ये पूरी लीडरशिप आपके हाथों में होनी चाहिए। गाइज ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। मैंने कुछ होमवर्क भी दिए हैं आपको, तो जो होमवर्क दिया है प्लीज उसको पूरा करिएगा और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा एपिसोड 1, 2 और 3, 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाली हूँ। 2 में मैंने आपको पूरा अच्छे से 10 वर्ड्स करवाए हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम दोनों करा दिए हैं। आज भी मैंने 10 वर्ड्स आपको करा दिए, सिनोनिम एंटोनिम दोनों है। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आपका पूरा साइकिल चलता रहेगा और 501 सीरीज को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे कि आप हमेशा उसकी हेल्प से पढ़ते जाएं। सीजीएल वर्ड्स आप लोगों के लिए गाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स कर लिए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात को याद रखिएगा। आपका एक बार फिर से एसएससी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत था। एक बार फिर से मिलेंगे हम लोग कुछ समय बाद और हम लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स को देखेंगे। मेरी पूरा दिन क्लास ही होती है, तो आप मुझे कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। गाइस टिल देन टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद गाइस, थैंक यू एवरीवन।